असल में होता क्या है कि जब हम कमजोर होते हैं तब झूठ बोलते हैं। आप कभी भी देख लें, मतलब आदमी बलवान होगा ना, वो कहता है तुमने इसे मारा, बोले हाँ मारा, क्या करेगा। और यदि कमजोर होगा तो कहेगा, ये कहता है मारा, भाई साहब मैं कैसे मार सकता हूँ, मैंने तो मारा ही नहीं इसको, किसी और ने मारा होगा। तो हम और अक्सर हम झूठ बोलते हैं। इसका मतलब क्या निकला, हम कमजोर हैं इसलिए झूठ बोलते हैं। हम कमजोर ना हो और झूठ बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा कोई नीति चाणक्य जैसा कर सकता है कि जरूरत के लिए झूठ बोला। हम अपनी मजबूरी में झूठ बोलते हैं, हम अपनी मजबूरी के कारण झूठ बोलते हैं। तो इसलिए शास्त्र जो कहता है वो ये कहता है कि भाई आप जब सोचना शुरू करो तो यहां से शुरू करो कि हम जो कुछ कर रहे हैं बलवान किसे बनाना है, बलवान आत्मा को बनाना है। और आत्मा बलवान किससे बनता है, आत्मा बलवान सत्य से बनता है। यदि सत्य आपके पास है तो आत्मा बलवान होता ही है, और आत्मा के पास आप हैं तो आप सत्य ही बोलेंगे, उसका विकल्प नहीं होता, वो सहज बोलता है। क्यों कि सबसे ज्यादा डर क्या लगता है, ये मुझे मार देगा, और सच बोलने वाला कहता है ये मार ही तो देगा। जब आपने ये होता क्या है, आप इसको समझने का एक तरीका बताऊं आपको डर लगता है तो आप ये बात सोचिए कि मेरी इस परिस्थिति को ये आदमी जान जाएगा तो क्या होगा, अंतिम बात क्या हो सकती है। और यदि आपको ध्यान है ये होगा और इससे ज्यादा क्या होगा, चला जाएगा ना, चला जाएगा, इससे ज्यादा क्या होगा। यदि आपने ये सोच लिया कि इससे ज्यादा क्या होगा, फिर आप कभी झूठ नहीं बोलेंगे, फिर बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अंतिम बात आपने सोच ली। और जब तक उससे आप डरते रहेंगे तो झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, आपको अंत ही नहीं आए। तो इसलिए एक तो सहन शक्ति, और क्रोध में भी यही होता है, सहन शक्ति का भाव ही क्रोध है और है कुछ भी नहीं। मतलब कोई व्यक्ति कितना सहन कर सकता है उसको क्रोध नहीं आए।